हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस जयसवाल प्रियांशु के चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी डिवाइसेस। तो लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं? व्हाट इज लिटरेरी डिवाइसेस? लिटरेरी डिवाइसेस इज अ टेक्निक यूज्ड बाय राइटर्स एंड पोएट्स टू गिव स्पेशल इफेक्ट इन पोएम एंड टेंस। लिटरेरी डिवाइसेस एक टेक्निक है जो राइटर्स या पोइट के साथ दिया जाता है और ये स्पेशल इफेक्ट पोएम और टेंस में करने के लिए होता है। तो टाइप्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस जो हमारे बोर्ड एग्जाम है टेंथ के लिए हमारे पास जितने लिटरेरी डिवाइसेस इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड इन अ लाइन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन एक रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, वो भी शुरुआत में टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड इन अ लाइन। दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड जो लाइन में होते हैं उनके लिए। एग्जाम्पल, शी इज अ गॉर्जियस गर्ल। देखिए ये जी गॉर्जियस गर्ल, इसमें जी है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। दूसरा, एसोनेंस। इट इज द रिपीटिशन ऑफ वावेल साउंड इन अ लाइन। एसोनेंस क्या है? ये एक रिपीटिशन है वावेल साउंड का लाइन में। एग्जाम्पल, ही हर्ड अबाउट अ हिल बाई पर्सन। देखिए ही हर्ड में एच वावेल है और इसमें हील बाई, तो ये भी एच ये भी वावेल साउंड है। थर्ड, एल्यूजन। इट इज द यूज ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस एनिमल पर्सन इन अ लाइन। एल्यूजन क्या है? ये एक यूज है हिस्टोरिकल प्लेस एनिमल पर्सन एक लाइन में। तो इसका एग्जाम्पल है, आई केम अक्रॉस एन एशियन लायन। देखिए इसमें एक एशियन एल्यूजन है। चौथा, एंटीथेसिस। इट इज द यूज ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन लाइन्स ऑफ अ पोएम। एंटीथेसिस क्या है? एक ये यूज है अपोजिट वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोएम, मतलब अपोजिट वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं पोएम में उसके लिए। एग्जाम्पल, आई वर्क फ्रॉम डे टू नाइट, मतलब ये डे टू नाइट अपोजिट वर्ड है, इसीलिए ये एंटीथेसिस है। असाइन डेटन। इट इज द मिशन ऑफ कंजक्शन इन पोएट्री। ये मतलब न मिशन है कंजक्शन इन पोएट्री, मतलब ओमिशन को इसमें रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल, आई लाइक, गो, आई ज्वाइन, ये सब असेंडेटन है। 6, एनाफोरा। इट इज द यूज ऑफ सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स इन अ पोएम। एनाफोरा क्या है? ये यूज है सेम वर्ड का स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स इन अ पोएम, मतलब दो कंसेक्यूटिव लाइन के पोएम है उसके शुरुआत में ही दो वर्ड आ जाते हैं, उसी को एनाफोरा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, वाट इज आई एम अ टीचर, वाट इज आई एम अ प्रोफेशनल, वाट मिल रहा तो ये एनाफोरा है। 7, कॉन्सोनेंस। इट इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन। कॉन्सोनेंस क्या है? ये रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड का लाइन में, एक ही लाइन में। 8, इंजैबमेंट। When a particular line continue in the next line, such effect is called enjambment. जब एक पार्टिकुलर लाइन कंटिन्यू हो नेक्स्ट लाइन में, उसी को हम लोग इंजैबमेंट बोलते हैं। 9, हाइपरबोल। इट इज द एक्सैगरेशन ऑफ समथिंग इन पोएट्री। हाइपरबोल क्या है? ये कुछ एक्सैगरेशन मतलब कुछ इफेक्ट्स हैं जो होते हैं उसी को पोएट्री में होते हैं, उसी को हाइपरबोल बोलते हैं। 10, इमेजरी। इट इज द वे ऑफ यूजिंग सर्टेन वर्ड्स टू क्रिएट पिक्चर इन रीडर्स माइंड। इमेजरी क्या है? ये एक वे जहाँ से सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड को लेके पिक्चर क्रिएट किया जाता है रीडर्स के माइंड में। इन्वर्जन। इट इज द एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू सेट ऑन राइम और राइथिम। ये एक एक्सचेंज है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ऑर्डर सेट ऑन राइथम और रिदम। 12, मेटाफोर। इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स इन अ सेंटेंस। मेटाफोर क्या है? ये कंपैरिजन है दो थिंग्स का सेंटेंस में। सिमिली। इट इज आल्सो द कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स यूजिंग एज और लाइक। सिमिली क्या है? ये एक कंपैरिजन है दो नाउन्स का, एज और लाइक का। ओनोमैटोपिया। इट इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स। ओनोमैटोपिया क्या है? ये यूज है साउंड वर्ड्स का। ऑक्सीमोरोन। इट इज द यूज ऑफ अपोजिट क्वालिटी विथ अ सर्टेन वर्ड। ऑक्सीमोरन क्या है? ये यूज है अपोजिट क्वालिटी का एक सर्टेन वर्ड से।
Personification, it is the use of going human quality to a non-human object. पर्सोनिफिकेशन क्या है? ये एक ऐसा है कि जिसमें एक ह्यूमन क्वालिटी नॉन ह्यूमन क्वालिटी में चला जाए. 17. रिफ्रेन, इट इज द रिपीटिशन ऑफ लाइन्स एट रेगुलर इंटरवल. ये एक रिपीटिशन है लाइन्स का रेगुलर इंटरवल पे. 18. राइम, इट इज यूज टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट इन पोइट्री. राइम क्या है? ये एक यूज है म्यूजिकल इफेक्ट पोइट्री में डालने के लिए. रेपेटिशन, इट इज द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ वर्ड्स इन लाइन्स एंड स्टेंजा. ये एक फ्रिक्वेंट यूज है वर्ड का लाइन और स्टेंजा में. ट्रांसफर्ड एपिथेट, इट इज द यूज ऑफ टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स इन विच लाइन रिफर टू अनदर. ये एक यूज है दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स का जब एक लाइन रिफर करेगा दूसरे को. 21. रिदम, इट इज द रिपीटिशन ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड्स इन पोइट्री. रिदम क्या है? ये एक रिपीटिशन है पैटर्न ऑफ साउंड का और पोइट्री में. 22. यूओफोनी, इट इज द साउंड डिवाइस दैट इज प्लीजिंग एंड इंजॉयबल. ये यूओफोनी एक साउंड डिवाइस है जिसमें प्लीजिंग और इंजॉयबल है. 23. आयरनी, इट इज अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ हु यू से. आयरनी मतलब एक वे ऑफ स्पीकिंग है जिसमें बताते कि अपोजिट ऑफ मतलब दूसरे का, मेरा उल्टा तुम बोल रहे हो. 24. कैकोफोनी, इट इज द यूज ऑफ हार्श और अनप्लीजेंट साउंड इन पोएट्री. मतलब ये यूज है हार्श अनप्लीजेंट मतलब अनप्लीजेंट बहुत ही खराब साउंड पोएट्री में. 25. एनाट्रोफे, इट इज द वे ऑफ चेंजिंग नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन लाइन. एनाट्रोफे क्या है? एक वे है चेंजिंग नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड को लाइन में चेंज करने के लिए. 26. एपिस्ट्रोफे, इट इज द रिपीटिंग ऑफ सेम वर्ड एट द एंड ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंड. ये एक रिपीटिंग है सेम वर्ड्स का एंड में दो कंसेक्यूटिव एंड के लिए. 27. सटायर, इट इज द वे टू क्रिटिकाइज बैड पीपुल बाय एक्सैगरेशन और ह्यूमर. ये एक वे है जिसमें क्रिटिकाइज करते हैं बैड पीपुल को एक्सैगरेशन और ह्यूमर के साथ. 28. आइसोकोलोन, इट इज द यूज ऑफ आइडेंटिकल लाइन्स इन लेंथ, राइथम एंड स्ट्रक्चर. ये एक यूज है आइडेंटिकल लाइन का जिसमें लेंथ, राइथम और स्ट्रक्चर बताते हैं. 29. एंटाक्लासिस, इट इज द यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स विद डिफरेंट वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स इन अ लाइन. ये एक यूज है रिपीटेड वर्ड का जिसमें डिफरेंट वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग के साथ एक लाइन में होता है. आइसोकोलोन, इट इज द यूज ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस दैट आर आइडेंटिकल इन लेंथ, राइथम एंड स्ट्रक्चर. आइसोकोलोन क्या है? ये यूज है दो और मोर सेंटेंसेस का जो आइडेंटिकल होते हैं लेंथ, राइथम और स्ट्रक्चर में. 31. मेट्रोनमी, when something is called by new name that is related to the original one, such effect is called मेटोनोमी. मेटोनोमी क्या है? मेटोनोमी है कि जब एक न्यू नेम से किसी को बुलाया जाता है जो रिलेटेड होता है ओरिजिनल वन से, उसी को हम लोग मेटोनोमी कहते हैं. 32. चियास्मस, it is the figure of speech in which words, grammatical concepts are repeated in reverse order. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर वर्ड, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं रिवर्स ऑर्डर में. 33. पैराडॉक्स, इट इज अ सेट ऑफ कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स दैट रिवील अ हिडन और अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ. ये एक सेट कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है जो रिवील करता है हिडन और अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ को. एंटीफ्रेसिस, इट इज द यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेज अपोजिट टू इट्स लिटरेरी मीनिंग. ये एक यूज है वर्ड्स का और फ्रेज का जो अपोजिट होता है उसके लिटरली मीनिंग से. 35. एपिस्ट्रोफे, अ राइटर एज अ पोइट यूजिंग एपिस्ट्रोफे स्पीक्स डायरेक्टली टू समवन हु इज नॉट प्रेजेंटेड डेड. एक राइटर जो है वो पोइट को यूज करता है एपिस्ट्रोफे जो डायरेक्टली होता है खुशी के लिए, वो नॉट प्रेजेंटेड डेड के लिए प्रेजेंटेड होता है. 36. पोएटिक लाइसेंस, poets are given freedom to change the spelling of words to set on rhythm और rhythm. जो poets को फ्रीडम दिया जाता है स्पेलिंग चेंज करने के लिए वर्ड्स में, उसी को राइम और रिथम बोलते हैं. 37. ellipsis, the omission of a word or more words especially when what is omitted can be understood.
जो ओमिशन होता है वर्ड का, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड, स्पेशली जब एक को ओमिटेड किया जाता है और एक दूसरा समझ जाता है। 38 एपिग्राम, इट इज़ अ ब्रीफ स्ट्रैटियल इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ये एक ब्रीफ स्टार्टियल इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट होता है। 39 यूफेमिशन, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हार्श इम्पोलाइट स्टेटमेंट इन अ पोलाइट वे। ये एक एक्सप्रेशन होता है हार्श इम्पोलाइट स्टेटमेंट के एक पोलाइट वे में। पुन, इट इज़ द यूज ऑफ ह्यूमरस वर्ड दैट हैज मोर देन वन मीनिंग। ये एक यूज होता है ह्यूमरस वर्ड का जो जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है। 41 साइनिक डोचे, इट इज़ द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स दैट मीन द होल। मतलब यह यूज है सर्टेन वर्ड का जिसका मतलब पूरा होता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।